फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट के बारे में जानेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने सिंपल फ्रूट देखे, उसके टाइप्स देखे और उसके उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम एग्रीगेट फ्रूट का क्या मतलब होता है, कंपोजिट फ्रूट का क्या मतलब होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और उनके क्या उदाहरण हैं वो देखेंगे और फ्रूट का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम फैमिली पढ़ेंगे अच्छे से। तो एग्रीगेट फ्रूट का मतलब क्या होता है, इसके पहले हमने क्या बताया था, सिंपल फ्रूट का क्या मतलब है कि अगर कोई फ्लावर है उसमें क्या है, केवल एक ही कार्पेल है, केवल एक ही कार्पेल है। उस कार्पेल से जो फ्रूट बनेगा वो कैसा होगा, सिंपल फ्रूट। या उस फ्लावर में एक से अधिक कार्पेल है और सभी कार्पेल आपस में फ्यूज हैं, तो उससे भी क्या बनेगा, सिंपल फ्रूट बनेगा। लेकिन कोई फ्लावर है उसमें क्या है, एक से अधिक कार्पेल है और सभी कार्पस क्या है, फ्री है, यानी कौन सी कंडीशन है, एपो कार्पस कंडीशन। उस कंडीशन में क्या होगा कि एक एक कार्पेल क्या होगा, फ्रूट में बदल जाएगा और इस फ्रूट के समूह को ही हम क्या नाम दे देंगे, एग्रीगेट फ्रूट। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये भी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी फ्रूट कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, तीन फ्रूट बनेगा और तीनों फ्रूट के समूह को ही हम क्या कर देते हैं, एग्रीगेट फ्रूट या इटेरियो फ्रूट। जैसे अगर यहाँ पर एक कार्पेल है, उस कार्पेल के अंदर एक ही लॉक्यूल है और उस लॉक्यूल के अंदर एक ही सीड है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एकीन में। इस प्रकार का हमने बताया था, इस प्रकार का जो कार्पेल होता है उससे जो फ्रूट बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एकीन नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर तीन एकीन बन जाएंगे और एक से अधिक कार्पेल रहेंगे, मतलब मल्टीपल कार्पेल रहेंगे तो मल्टीपल एकीन बन जाएंगे। तो इस एकीन के समूह को ही हम क्या नाम दे देंगे, इटेरियो ऑफ एकीन, मतलब एकीन का समूह, यानी इसको कहते हैं समूह फ्रूट या पुंज फल कहते हैं। पुंज फल मतलब जब एक से के ग्रुप में हो उसको क्या कहते हैं, पुंज फल कहते हैं। तो पुंज फल या समूह फल कैसे विकसित होते हैं, यह मल्टी कार्पेलरी और एपोकार्पस ओरी से विकसित होते हैं। यानी कोई ऐसा पुष्प जिसमें क्या हो, एक से अधिक कार्पेल हो और सभी कार्पेल क्या हो, फ्री हो, तो वह पुष्प जिस फल में बदलेगा उस फल को हम क्या नाम देते हैं, एग्रीगेट फ्रूट। और एक एक फ्रूट को हम क्या नाम देते हैं, फ्रूटलेट्स। तो यानी ये जो एग्रीगेट फ्रूट होता है वो फ्रूटलेट्स का समूह होता है। ये चार प्रकार का होता है, इटेरियो ऑफ फॉलिकल, इटेरियो ऑफ बेरी, इटेरियो ऑफ ड्रूप और इटेरियो ऑफ एकीन। तो यहाँ पर हमने सबने समझ लिया है कि फॉलिकल क्या होता है, बेरी क्या होता है, ड्रूप क्या होता है, एकीन क्या होता है। जैसा कि एकीन का उदाहरण अभी हमने दिया, एकीन फल किसे कहते हैं। उसी तरह फॉलिकल क्या होता है, फॉलिकल भी एकीन की तरह ही होता है। वह भी क्या होता है, मोनोकार्पेलरी से विकसित होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, उसमें एक से अधिक सीड होते हैं। तो इस जो एटेरियो ऑफ फॉलिकल बनता है, जैसे कि इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जो एक फ्रूट होगा उसके अंदर कई फ्रूटलेट्स होंगे छोटे छोटे, और उस फ्रूटलेट्स के अंदर एक एक फ्रूटलेट्स के अंदर क्या होंगे, एक से अधिक सीड होंगे, क्योंकि फॉलिकल में क्या होता है, एक से अधिक सीड होते हैं। उसी तरह इटेरियो ऑफ बेरी होता है। बेरी मतलब क्या होता है, जो फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें रस ज्यादा होता है, सरस ज्यादा होते हैं, रस सरस, तो उसको क्या कहते हैं, बेरी कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, इनोना इक्वामोसा। इसको हिंदी में हम क्या देते का नाम देते हैं, शरीफा। तो शरीफा क्या है, फ्रूटलेट्स का समूह होता है। यहाँ पर होता क्या है कि ओवरी जो होती है, ओवरी की जो भित्ति होती है वो आपस में ज्वाइंट होकर के एक ही पेरिकार्प बनाती है, इसीलिए एक ही फल लगता है, लेकिन वो फल कई ओवरी से मिलकर के बना होता है। तो फल तो अनेक होते हैं लेकिन फल भित्ति क्या होती है, एक ही होती है। ये बात याद रखिएगा। इटेरियो ऑफ ड्रूप का उदाहरण क्या है, रूबस इडियस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रस भरी। उसी तरह एकीन का क्या एग्जाम्पल है, रोज है, लोटस है, स्ट्रॉबेरी है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए, एग्रीगेट फ्रूट के। अब आइए मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट देखते हैं। तो मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट क्या होते हैं, यहाँ पर क्या था, ये मल्टी कार्पेलरी से विकसित हो रहे थे।
लेकिन यहाँ पर मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट क्या होते हैं कि पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से विकसित होते हैं। यानी हमने कहा था कि एक जो स्टेम होगी इस पे क्या होंगे, एक से अधिक फ्लावर लगे होंगे। और जब पूरा का पूरा जो ये इन्फ्लोरेसेंस है, ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही एक फल में बदल जाए तो इसको हम नाम देते हैं मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट। जैसा कि हमने शहतूत के केस में देखा था कि वहां पर पेडिसिल क्या होता है, पेडिसिल जो होता है कमजोर होता है और उस पे क्या लगे होते हैं, पंखुड़ीहीन एक लिंगी पुष्प लगे होते हैं। तो ये क्या होगा था, ये क्या है, पूरा एक पुष्प क्रम है और पुष्प क्रम ही किस में बदल जाता है, फिर आगे चल करके फल में बदल जाता है। तो इस प्रकार के फल को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट कहते हैं, जो कि पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से विकसित होते हैं। जैसे कि इसका दो प्रकार के होता है, एक होता है सोरोसिस, एक होता है सिनकोनस। और एक इन्फ्लोरेसेंस हमने देखा था हाइपेंथोडियम देखा था कि हाइपेंथोडियम क्या होता है, पेडिसिल जो होता है वो मांसल हो जाता है और एक घड़े जैसी संरचना ले लेता है और यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है कीट को अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर क्या होता है, एक से अधिक फ्लावर लगे होते हैं जिसके बीच में क्या लगा होता है, गाल फ्लावर लगा होता है जो कि स्टेराइल होता है। तो इसका जो पेडिसिल होता है वही क्या हो जाता है, गूदेदार फल में बदल जाता है, उसी को खाया जाता है। और इसके अंदर जो फ्लावर होते हैं, गाल फ्लावर होते हैं, वो भी किस में बदल जाते हैं, एकीन नामक फल में बदल जाते हैं। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम होता है किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। तो जो हम बात करें फिग का या पीपल का या बनियान का, इसमें कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, हाइपेंथोडियम पाया जाता है। तो इसका अगर खाने वाला भाग देखें तो खाने वाला भाग ये जो इसका पेडिसिल होता है वही गूदेदार हो जाता है, या इसका जो रिसेप्टिकल कहें वही गूदेदार हो जाता है, वही खाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो गाल पुष्प होती हैं वो भी एक ही नाम के फल में बदल जाती है, तो वो भी खाया जाता है। बाकी जो मेल फ्लावर होते हैं, फीमेल फ्लावर होते हैं, वो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो फल विकसित हो रहा है वो एक से एक फ्लावर से ना विकसित होकर के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से विकसित हो रहा है। तो इसी को कहा जाता है हाइपेंथोडियम या इसी को कहा जाता है कंपोजिट फ्रूट। इसका दो एग्जाम्पल है सोरोसिस और सिनकोनस। सोरोसिस जो होता है वो स्पाइक, स्पैडिक और कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से विकसित होता है। इसका उदाहरण है जैकफ्रूट, पाइनएप्पल और मलबरी। इसके अलावा अगर हम सिनकोनस की बात करें तो सिनकोनस जो होता है वो हाइपेंथोडियम से विकसित होता है। इसका एग्जाम्पल है फिग है, पीपल है और बनियान है। तो इतने चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जब हम फैमिली पढ़ेंगे तो हर फैमिली में देखेंगे कि कौन सी प्रकार का फ्रूट्स पाया जाता है। तो अगर यहाँ पर समझे रहेंगे फिर वहाँ पर समझने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन याद तो करना ही होगा कि किस फैमिली में, यानी ड्रूप का मतलब समझ में आ गया। अब आपको क्या याद रखना है कि ड्रूप किस फैमिली में पाया जाता है, बेरी किस फैमिली में पाया जाता है, फॉलिकल किस फैमिली में पाया जाता है, इस तरीके से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फैमिली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रैनन पुलेसी फैमिली से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।